नमस्कार। पॉलिटी में लास्ट आर्टिकल 243 और इसके बहुत सारे उपबंध, इसमें जो क्लॉज थे वो हमने पढ़े। ये संविधान के भाग 9 में पढ़ा जाता है, 9A में पढ़ा जाता है, 9B में पढ़ा जाता है, जिसमें स्थानीय शासन ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज, स्थानीय शासन शहरी स्तर पर नगर पालिका और सहकारी समितियाँ 9A और 9B में पढ़ा जाता है। और तीनों ही भाग मतलब 9 के तीनों ही पार्ट अनुच्छेद 243 में पढ़े जाएंगे। ऐसे ही अब शुरू करते हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। संविधान के भाग 10 में पढ़ा जाएगा। अनुसूची 5 और 6 में इससे संबंधित उपबंध हैं और इसके लिए जिम्मेदार अनुच्छेद है 244। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं भारत के राज्यों में कुछ ऐसे क्षेत्र जिनमें निवास करने वाली आबादी जनजाति है, आदिम व्यक्ति रहते हैं, मतलब इनकी विशिष्ट परंपरा होती है, मुख्य धारा से अलग लोग होते हैं, आर्थिक सामाजिक और भौगोलिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं। ये व्यक्ति जो आम व्यक्ति राज्य में निवास करता है उससे संपर्क नहीं साधते और ना ही आम व्यक्ति इनसे संपर्क साध पाता है, क्योंकि अपनी विशिष्ट परंपरा है, विशिष्टता के साथ ही ये रहना चाहते हैं। जो राज्यों में सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं चलती हैं आम जन के लिए, ऐसी प्रक्रियाएं इन लोगों के लिए नहीं चलाई जा सकती, तो इनके लिए विशिष्ट प्रावधान करने होते हैं। केंद्र सरकार को अधिक जिम्मेदारी होती है ऐसे क्षेत्रों को सुविधाजनक बनाने के लिए या ऐसे लोगों को सुविधा देने के लिए। अगर पंचायती राज भी लागू करना होगा तो इनकी ही परंपरा के अनुकूल लागू करना होगा। हमारे यहाँ जो आम जन हैं, हमारे यहाँ नहीं, जितने भी हैं, मतलब हम भी आते हैं इसमें, आम जन में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है वो सरकार की शर्तों पर चलेगी, जबकि ऐसे क्षेत्रों में जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे पंचायती राज या किसी भी योजना को गढ़ना है तो उनकी शर्तों पे, उनकी पारंपरिक शर्तों पर ही चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था भाग 10 अनुसूची 5 और 6 संविधान का अनुच्छेद 244 इसके लिए जिम्मेदार है। लिखकर समझते हैं और हेडिंग लगाएंगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 और इसके प्रावधान और इसके लिए जिम्मेदार अनुसूची 5 और 6। ठीक है, ये तो इसका संवैधानिक पृष्ठ हो गया। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से मतलब क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जिनमें रहने वाली आबादी आदिम हो। आदिम चलेगा क्या? आदिम हो जो अपनी विशिष्ट परंपरा व संस्कृति से कॉम्प्रोमाइज ना करते हो। मतलब कोई बदलेगा तो खैर नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, संस्कृति के साथ जीते हैं। ये मेरे मन में जो आ रहा था मैं वो लिख दिया परिभाषा। ऐसी कोई परिभाषा संविधान में है नहीं, ये तो समझाने की बात है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जिनमें रहने वाली आबादी आदिम हो, जो अपनी विशिष्ट परंपरा व संस्कृति के साथ जीते हैं। आदिम का मतलब आप जो है आदि मानव मत समझना, इसका मतलब यह है विशिष्ट परंपरा वाले। ठीक है, तो इसे गलत मत समझना इस शब्द को।
विशिष्ट परंपरा होती है और जो प्रशासनिक इकाइयां हैं जो आम जन के लिए संविधान के द्वारा स्थापित की गई है, संसद के द्वारा नियम बनाए गए हैं, ऐसी व्यवस्था इन लोगों के लिए नहीं होती। ठीक है, क्योंकि शिक्षा का अभाव, इन लोगों जो सुविधा हम यूज़ करते हैं उन सारी सुविधाओं का अभाव होता है इन लोगों के जीवन में, और ये इसे बदलना भी नहीं चाहते। मतलब ये संपर्क खुद ही चाहते हैं कि संपर्क हमसे कोई ना साधे। अब कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें प्रयास कर रही है, संपर्क साध रही है, योजनाओं से लाभ दे रही है ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, और कुछ लोग बदल भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जहां जाना बहुत मुश्किल है, वहां नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र कहा जाएगा। इसमें बात समझने की है कि भारत के किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों की घोषणा की जा सकती है। अब घोषणा राष्ट्रपति करेंगे, इन क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब इस घोषणा की कुछ शर्तें हैं। किन क्षेत्रों को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा, इसके लिए चिन्हित किया जाता है जहां जनजातीय आबादी की प्रधानता सघनता हो, तथा ऐसा क्षेत्र जो तथा ऐसे लोग जो आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं। अब देखो, आर्थिक रूप से पिछड़ापन और सामाजिक रूप से पिछड़ापन, दूसरा जनजातीय आबादी हो, अगर ये चीजें चिन्हित होती हैं, ये शर्तें पूरी होती हैं किसी क्षेत्र पर, तो उस क्षेत्र को राष्ट्रपति क्या कर देंगे, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में कन्वर्ट कर देंगे, घोषणा कर देंगे। भारत के 10 राज्य, पहले अनुसूची 5 को समझते हैं। देखो, अनुसूची 5 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों या अनुसूचित क्षेत्रों में आने वाली आबादी के लिए कुछ प्रशासनिक उपबंध करती है, लेकिन इसमें कुछ राज्यों को छोड़ दिया गया है। अनुसूची 5 को जब हम पढ़ेंगे, अनुसूची 5 बात करता है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक उपबंध से संबंधित व्यवस्था अनुसूची 5 में पढ़ी जाएगी। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र जो आएंगे, इसमें कौन कौन से क्षेत्र नहीं आएंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों को छोड़कर जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनकी प्रशासनिक संबंधित या प्रशासनिक प्रक्रिया से संबंधित उपबंध की व्यवस्था अनुसूची 5 में है। कौन कौन से राज्यों को छोड़कर के? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें और विशिष्ट वाले लोग हैं जो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा राज्य है। इसके जो जनजातीय लोग हैं, ये कुछ अधिक विशिष्ट परंपरा वाले हैं, कठोर परंपरा। ठीक है, तो इनके लिए अनुसूची 6 की व्यवस्था की गई है। तो अनुसूची 5 में
ऐसे अनुसूचित क्षेत्र आएंगे जिसमें असम नहीं आता, जिसमें मिजोरम नहीं आता, मेघालय नहीं आता और त्रिपुरा नहीं आता। फिर आता क्या है? आते हैं भारत के 10 राज्य। और 2015 में केरला के भी कुछ क्षेत्रों को लेकर केरल सरकार ने केंद्र सरकार से सिफारिश की कि भी आप इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में नामित कर दीजिए। लेकिन उन सिफारिशों को अभी केंद्र सरकार ने नहीं माना है। तो वर्तमान में 10 भारत के ऐसे राज्य हैं जिनके अंतर्गत कुछ अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो इसमें अनुसूची 5 में असम, मेघालय और त्रिपुरा को छोड़ देंगे, और जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो प्रशासनिक उपवन से संबंधित व्यवस्था है उसे अनुसूची 6 में पढ़ेंगे। क्या हम सही पढ़ रहे हैं? पता नहीं। अब भारत के वो 10 राज्य कौन कौन से हैं? जो अनुसूचित क्षेत्र या जिनमें अनुसूचित क्षेत्र आता है। ये समझ लेने की बात है कि ये कोई राज्य है, इस राज्य का ये वाला क्षेत्र जहां आदिम जाति रहती है इसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया। ये कोई दूसरा राज्य है, यहाँ कोई आबादी रहती है, इसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया। तो एक राज्य ये हो गया, एक राज्य ये हो गया। ऐसे ही कितने राज्य? 10 राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 झारखंड, 3 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। नंबर 4 ओडिशा, ओडिशा या उड़ीसा जो भी है। नंबर 5 मध्य प्रदेश। नंबर 6 राजस्थान। और 7 पर आएगा क्या? गुजरात। और 8 पर महाराष्ट्र। 9 पर आएगा आंध्र प्रदेश। 10 पर क्या आएगा? 10 पर आएगा तेलंगाना। ठीक है, ये 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए हैं केंद्र सरकार ने। इसके अलावा केरल को भी याद रखना, केरल सरकार ने अपने यहाँ कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है और जनजातीय क्षेत्र के रूप में, लेकिन इसकी घोषणा केंद्र सरकार के हाथ में होगी। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो घोषित कर देगी, और केंद्र सरकार जब तक नहीं इसकी सिफारिश को मानेगी तब तक वो क्षेत्र सामान्य क्षेत्र में ही काउंट होते रहेंगे। इसको भी याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें क्या लिखेंगे? इसमें 1-2 बात ऐसे लिख लें कि अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यों में जो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया चलाई जाती है, ऐसी प्रक्रिया इन क्षेत्रों में नहीं चलाई जाती। क्या लिखेंगे? ये क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे, समय का अभाव। ऐसे क्षेत्रों में राज्यों में सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की तरह व्यवहार नहीं होता है। ये सही लिख दिया हमने। हमने क्या लिखा है? ऐसे क्षेत्रों में राज्यों में
चलने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं राज्यों में सामान्यतः चलने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं की तरह व्यवहार नहीं होता है। लिख लेना इसे, ठीक है। इनके लिए भिन्न भिन्न प्रशासनिक, अरे भाई प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जिनकी सर्वाधिक जिम्मेदारी या इन क्षेत्रों में प्रशासनिकता से संबंधित जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार की अधिक होगी इसमें, ठीक है। अब इन क्षेत्रों की प्रशासनिक से संबंधित, प्रशासनिकता से संबंधित उपबंध अगर जो देखें तो सबसे पहला तो यही है कि अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्रों की घोषणा करने से पहले संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेंगे, एक लास्ट लिखेंगे और फिर जाएंगे। क्या लिखें? ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये शक्ति राष्ट्रपति को होती है, घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति को होगी तथा राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर ऐसे क्षेत्र, कैसे क्षेत्र, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर कर सकते हैं और ऐसे क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। ये सारी शक्तियां किसके हाथ में हैं? राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन सलाह किससे लेंगे? राज्यपाल से सलाह लेंगे। औपचारिकता है, ठीक है। इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।